उसके बाद नए चुनाव की धुन भी बच जाएगी। सरकार अपने अंतिम पायदान में है। अब सरकार के नुमाइंदे आपको अलग अलग गली मोहल्लों में घूमते दिखाई देंगे। मेरे सामने जो लड़े थे उस समय भी मैंने कहा था कि बड़े धनाढ्य लोग हैं, ये बाप बेटे की पार्टी है, पैसों के बल पर कांग्रेस को जेब में रखते हैं, परंतु आपको दिखेंगे नहीं। आज कितना समय गुजर गया, आप में से किसी आदमी ने इन वार्डों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ थे, जहां से मेरी राजनीति प्रारंभ हुई थी बाबूलाल की भाजपा के कमरे से, इन्हीं वार्डों के अंदर भी इस बार कांग्रेस ने वोट लिए और जिन्होंने वोट दिए उनसे मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी ने कभी उनकी शक्ल देखी तो मुझे बता, एक व्यक्ति ने भी देखी तो बताओ। अब इन दिनों में निश्चित तौर पर जब सरकार हाथ में नहीं रहती तो कुछ कमियां रहती है, पर दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी पिटाई होगी इस बार। कांग्रेस इस बार 2 अंकों में आ जाए, बड़ी बात होगी। पूरे जिले के अंदर कांग्रेस का सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी तो सीताराम जी चिंता मत करना, अमृत योजना में पिछड़े वार्ड भी आएंगे। यहाँ विकास के लिए जिन बातों की मांग यहाँ आज मेघराज जी ने रखी है, जिन 2 सड़कों की और बात रखी है, वो काम भी होंगे, बस समय का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज जो वजूद मेरा यहाँ राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में है, उनकी बुनियाद के अंदर चेतन जी ने सही कहा, तो उसकी नींव की पत्थर में अगर कोई है तो ये वार्ड के लोग हैं। मुझे याद आ रहा है प्रारंभ के चुनाव में 85-90 के चुनाव में इन्हीं गलियों में घुमा करते थे, आपका प्यार मिला करता था। उस समय कोई राजस्थान की राजनीति मुझे जानता नहीं था। आप ही के कारण से मैं 7 बार लगातार विधानसभा में गया और आज राजेंद्र राठौड़ का वजूद बना। बहुत से काम ऐसे हैं जिन कामों को हो जाना चाहिए था, परंतु सरकार की जिस प्रकार की भ्रष्टाचार के साथ हर एक चीज को देखने का रहा। मुझे तो अचंभा तब हुआ जब सफाई के नाम पर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो जाए, जब गंदे पानी को फेंकने वाली मशीन, नकली मशीन रख के और नई मशीन का पैसा ले ले पुरानी मशीन रखकर, जहाँ एक एक चीज के अंदर भ्रष्टाचार हो, जहाँ पार्षद लोग इसी बात की फिराक में रहे कि कौन व्यक्ति अपना मकान बना रहा है। और अभी बसंत जी मुझे याद दिला रहे 36 लाख की निवेदा मंदिर की तिरकों की नस्बत, 36 लाख की। और जब सवाल हमने खड़ा किया तब जाके मुझे कमिश्नर कहते हैं कि निवेदा को हम रद्द कर रहे हैं। अब इस प्रकार का वातावरण है भाइयों, इसलिए मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि इन 4.5 वर्षों में आपकी मंशा के अनुसार शहर में विकास नहीं कर पाए, नगर परिषद नहीं थी, बजट सरकार के हाथ में था, परंतु फिर भी जो कुछ हो उसका विधायी विकास को उससे किया। और मैं अंत में एक बात कहूंगा कि महावीरगढ़ चौक एक ऐतिहासिक जगह है। ये भी वार्ड वासियों की सजगता के कारण बचे, वरना ये भी भूमाफियों की भेंट चढ़ जाता। आपसे इतना ही निवेदन है कि जब हम अपने घर को अच्छा रख सकते हैं, यहाँ कम से कम घास लगाने से लेकर छोटे मोटी फुलवारी लगाने का काम तो हम कर ही सकते हैं। आज अच्छा पर्यावरण रहे इसके लिए दुनिया चिंतित है, और इस समय आप भी लगे। फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे। आपका प्यार चाहिए, आपका अपनापन चाहिए, और आपको इस सांझ के समय में कहकर जा रहा हूँ, जिंदगी में जहाँ किसी मुकाम पर पहुँचूं, जहाँ कहीं भी रहूं, हमेशा शुरू मेरा पहला प्यार है। और आप लोगों ने बहुत कृपा रखी है, इसको मैं कभी भूल नहीं सकता। भाई चेतन जी, अगर कलम हाथ में आए तो कड़वा सर की सड़क स्वीकृत करके तेरे घर पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।